जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आने वाला है, उसके हैंगओवर की वजह से और उसके एक्सपेक्टेशन की वजह से मार्केट थोड़ा-सा ऊपर के लेवल से थोड़ा फिसला है। बट अच्छी बात ये है कि हम ऑलरेडी पिछले लगभग कुछ सप्ताह में 1100 पॉइंट से ज़्यादा की रैली निफ्टी में देख चुके हैं। 10,333 का हाई बनाया था। बट थोड़ा-सा कंसर्न ये है कि हम 10,040 का जो 4-5 दिन का सपोर्ट था, उसके नीचे होल्ड कर रहे हैं। बट एज़ ऑफ नाउ मेरा मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है। नीचे में सपोर्ट है वो बाज़ार में बने हुए हैं, चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में बात करें। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव बायस की तरफ भी ध्यान रखूँगा। 9950 को यहाँ पे सपोर्ट बनाने का यहाँ पे सलाह रहेगा और निफ्टी यदि वापस यहाँ पे 10,040 यानी 20 पॉइंट भी चल के होल्ड कर जाए तो 10,150 की तरफ ये चल जाएगा। तो कंडीशनल ट्रेड हो सकता है बट 9950 के सपोर्ट को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, याद रखिएगा ये कंडीशनल ट्रेड है और 10,150 तक के लक्ष्य भी हो सकते हैं और इनफैक्ट 10,150 क्या, मैं तो कह रहा हूँ 10,150 से भी ऊपर हो सकते हैं, बशर्ते कि ये हेयरिंग मार्केट के फेवर में हो। देखिए, बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी करता है, लेकिन जो सरकार का तर्क है कि इस पूरे, अगर आप देखें पेमेंट को 20 साल के अगर टाइम में स्प्रेड करने पर कोई भी, अगर आप देखें सहायक टिप्पणी होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो बाजार के हक में होगी। और उसके बाद इंडसइंड बैंक ऐसा ब्लास्ट कर सकता है कि पूछिए मत, वोडाफोन ऐसा ब्लास्ट कर सकता है कि पूछिए मत। आई थिंक इंडसइंड बैंक का बिहेवियर थोड़ा सा एनकरेजिंग लग रहा है इस वक्त। खैर, अब आते हैं निफ्टी बैंक पर, आपकी अप्रोच पर। यही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा पोस्ट दिस हेयरिंग। चंदन, आपकी अप्रोच क्या होगी इस पर? अच्छा, देखिए निफ्टी बैंक की भी हम बात करें तो मेरे हिसाब से जरूर हम 4-5 दिन से कंसोलिडेट हो रहे हैं बट नीचे में 20,500 20,600 मल्टीपल सपोर्ट है। पिछले 3 दिनों से हम नैरो रेंज फॉर्मेशन बना रहे हैं, जरूर ऊपर में 21,300 को निकाल नहीं पा रहे बट नीचे में सपोर्ट है। और अच्छी बात यह है कि 50 दिन के मूविंग एवरेज को लगातार 6 दिन से होल्ड कर रहा है, तो मैं इसीलिए 20,500 के सपोर्ट की सलाह रखूंगा। कोई भी लॉन्ग पोजीशन है या बनानी है तो 20,500 के सपोर्ट रखे, ऊपर में 21,300 500 तक के लेवल यहाँ पे रहेंगे। ओके, चलिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी पर आउटलुक है चंदन का। और याद रखिए, आई मीन कंडीशनल ट्रेड्स हैं यहाँ पर, और आपको भी एग्जैक्टली अगर आप देखें CNBC से आवाज़ उस वक्त देखते रहना है, क्योंकि जब हेयरिंग होगी और उसके बाद असीम हमारे साथ जुड़ेंगे, एग्जैक्टली कोर्ट में क्या हुआ प्रोसीडिंग के दौरान, उसकी बारीकियाँ, और एग्जैक्टली अगर आप देखें जो भाषा शैली रहेगी कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, उस पर बाजार का रुख डिपेंड करेगा। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे, वो स्टॉक्स जो कि लॉन्ग और शॉर्ट के कैंडिडेट्स हैं इस वक्त, और चंदन की कॉल्स कौन कौन सी हैं। चंदन, बताइए पहला स्टॉक फ्यूचर कौन सा होगा आपका? जी, ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो काफ़ी सेलेक्टिव हमने यहाँ पे फोकस रखा है। पहला ट्रेड यहाँ पे UBL का रहेगा। देखिए, इस काउंटर का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। लास्ट वीक में वीकली चार्ट पे इसने बॉटम आउट प्रोसेस देके कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। आज नीचे के लेवल से 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में सपोर्ट लिया है और इस सपोर्ट में लगभग 17% के ओपन एंट्री के साथ काउंटर अपने आप को लगभग 1% की बढ़त बना के होल्ड रखा है। तो सेटअप पॉजिटिव है और ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि अब यहाँ से काउंटर ऊपर की तरफ टर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रेड है वो UBL पे रहेगा। यूनाइटेड ब्रेवरीज 995 का सपोर्ट है और हमारा मानना है कि 1065 तक के इसमें टारगेट होने चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा मुथूट फाइनेंस। देखिए, गोल्ड फाइनेंस कंपनी मन्नापुरम और मुथूट दोनों में लॉन्ग बिल्टअप के साथ में मोमेंटम है। इनफैक्ट मुथूट फाइनेंस लगातार पिछले 3 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन के वीकली में ब्रेकआउट हुआ है और लगभग 25% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो 970 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 1040 का टारगेट। तीसरा ट्रेड रहेगा बायोन MGL, काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है, 1010 का स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट। और चौथा और अंतिम ट्रेड सेल की साइड में वो रहेगा LNT पे, जहां पे लग रहा है इमीडिएट टॉप बन रहे, 960 का स्टॉप लॉस, नीचे में 888 तक के टारगेट। ओके, तो चंदन के ट्रेड्स को आपने देखा और प्लीज़ एक बार फिर से समझ लीजिए इनके ट्रेड्स को। LNT सेल है और यूनाइटेड ब्रेवरीज, इस चार्ट का मैं जिक्र आपसे कुछ दिन 2-3 दिन पहले कर भी रहा था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, याद रखिएगा। 1065 का लक्ष्य है यहाँ पे, स्टॉप लॉस 995 का रहेगा। मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, दोनों ही अगर आप देखें एक मजबूत कड़ी है इस वक्त। सुबह से NBFCs में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। यहाँ पे करीब 1040 का लक्ष्य है और स्टॉप लॉस करीब 970 का है। हालांकि मैंने मन्नापुरम का जिक्र किया था और वो स्टॉक भी अगर आप देखें ऑलमोस्ट ये है कि ट्रैजेक्टरी में है। और MGL, ये मेरे यहाँ स्टूडियो में तशरीफ लाने से पहले अगर आप देखें काफ़ी जोर पकड़े हुआ था और यहाँ पे करीब 1100 का लक्ष्य है और 1010 का स्टॉप लॉस है। और एक बार थोड़ा सा 1-2 स्टॉक्स को और देख लेते हैं। आज LIC हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी अच्छे खासे मोमेंटम में, हल्की सी स्कैनिंग करते हैं एक बार। चंदन,
LIC हाउसिंग फाइनेंस में इसमें आज थोड़ा सा इंटरेस्टेड इसलिए नज़र आ रहा हूँ क्योंकि ये अपने इस पूरे अप्रैल मई के क्लस्टर में, अप्रैल मई जून के क्लस्टर के हाईएस्ट जोन्स पे ट्रेड कर रहा है। आप कैसे अप्रोच करेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस को? जी हाँ, LIC हाउसिंग हमारा कन्विक्शन बाई यहाँ पे है, क्योंकि आप देखोगे एग्जैक्टली 50 दिन का मूविंग एवरेज जो इस काउंटर के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसको आज सरपास किया है। फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकाल के कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल फॉर्मेशन, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है। काउंटर बार बार 270 के जोन पे अटक जाता था, उसको डिसाइसिवली निकाल रहा है। सपोर्ट्स लगातार पिछले 15 दिन से राइजिंग ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे अच्छा खासा कैंडिडेट बाय की तरफ बन रहा है। 268 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में 290 से लेके 298 तक के यहाँ पे टारगेट बनने चाहिए। ओके, तो अगर आप देखें LIC हाउसिंग फाइनेंस डूइंग वेल। IGL इस वक्त 478 पर, फ्यूचर्स है डे हाई, पेट्रोनेट डे हाई पे कारोबार कर रहा है। चलिए अब थोड़ा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करेंगे। सस्ता ऑप्शन छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।